आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईशुपाल है। ये पूरा चक्र का एक बच गए। पर इसका उपनाम दधीची कुंड है। इसका सभी को मेरा राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ नीमसार मिश्री, जो कि मेरे घर से 100-700 किलोमीटर दूर है। तो इस सफर में हमेशा की तरह मेरा दोस्त भी साथ मेरे जा रहा है। वो रहा पीछे शेरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रेरता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, आज अपने भाई के साथ जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम। वहाँ के लिए ये कहा जाता है कि जब तक आप वहाँ के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी चारों धाम की यात्रा व्यर्थ है। तो हम लोग ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले और बाहर की यात्रा करने से पहले शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आगे का मेरा भाई बताएगा। हमेशा की तरह अपनी सुख दुख की साथी ये रही बाइक। इस बाइक ने हम लोगों का बहुत साथ दिया है, नैनीताल लेके गई है और भी बहुत जगह हम लोगों को लेके गई है। तो चलते हैं, इस सफर का आनंद लेते हैं। आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हेलमेट लगा लिया गया है। अब भाई अपना गाड़ी स्टार्ट करेगा, मैं पीछे बैठूंगा, क्योंकि दो लोग होते हैं बड़ा आनंद आता है। अकेले वो बात नहीं है जो दो लोगों के साथ है। चलो भैया निकलो, हेलमेट दिखाओ जरा। हेलमेट बहुत तगड़ा हेलमेट है भाई का। ये बात यही चाहिए लाइफ में, दो भाई दोनों तबाही। चलो चलते हैं भाई। भाई साहब अब आनंद आएगा, और आज का मौसम भी इतना अच्छा है भाई, बदरी है। ये बात, अब मैं भी बैठूंगा भाई के साथ, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। पूरा व्यू देंगे आपको भाई हर बार की तरह, क्योंकि भाई जब तक के मजा तभी आती है जब दोनों भाई साथ रहते हैं, वरना मजा नहीं आती है। भाई पूरा आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहे हैं यार। भाई साहब आ गए हैं जनता ढाबा। 4 किलोमीटर आगे लगी थी भूख, और अभी यहाँ पे खाना ना खाएंगे, फिर आराम करेंगे 2-4 मिनट, फिर वापस जाएंगे इधर ही से यूटर्न लेके, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। चलो भाई साहब खाते हैं। सो गाइज, हम लोग कहीं भी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हर 50 किलोमीटर पे गाड़ी जरूर रोकते हैं और नाश्ता पानी करते हैं। गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाती है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो अगर सीतापुर रोड पे कहीं आते हैं, सीतापुर रोड से अगर हम लोग बरेली जाते हैं या नैनीताल जाते हैं राइडिंग पे, तो रास्ते में पड़ता है जनता ढाबा। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है पूरा जनता ढाबे का। तो जनता ढाबे पे हम लोग आते हैं, चाय पीते हैं। भाई चाय और पकौड़ी लेंगे, और ईशुपाल अपना हर भाई की तरह ले रहा है, क्योंकि भाई देखो मैंने कहा था बजट में जो काम करता है वो ईशुपाल ही करता है। कहाँ भाग गया वो? देखो भाई मेरा कार भैया तो भाई मेरा टेस्ट करके बताएगा कैसी लग रही है। एक नंबर है। अभी ढाबे से निकल चुके हैं दोनों भाई, और अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप नीमसार मिश्रिक आते हैं तो रास्ते में आपको 10 से 12 किलोमीटर पहले आपको एक कुंड मिलेगा, जिसका नाम है दधीची महर्षि कुंड। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा सा कुंड है। की मान्यता ये है कि दधीची महर्षि जो थे, उन्होंने अपना शरीर देवताओं की रक्षा के लिए दान किया था, जिसके बाद इसको जो है बहुत ही मान्यता मिली, और ये जो है कुंड बहुत ही पवित्र हो गया। सो गाइस, यही है वो पवित्र कुंड। इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पर जो भी देश के पवित्र तीर्थ स्थल थे, वहाँ से जल ला के, पवित्र जल ला के यहाँ पर डाला गया था, जिससे कि ये कुंड और भी पवित्र हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा और बड़ा सा कुंड है। प्रसाद लेने से पहले कुंड में हाथ धो रहे हैं भाई साहब। अभी हाथ धो के फिर प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेके आराम से अपना दर्शन करेंगे, फिर आगे जा रहे हैं हम लोग अंदर दर्शन करने। एक एक करके निकलेंगे और दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। राम राम बाबा। ये बंदा अपना धीरे धीरे जा रहा। जय हो भवानी। और
हम लोग अंदर आ चुके हैं और जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे और दर्शन भी करेंगे आराम से। में मिले मिक्सचर हुए तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ मिश्रित तीर्थ कहलाया। मिश्रित माने मिला हुआ मिक्सचर, पर इसका उपनाम दधीची कुंड है। इसका लिखित वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण, ऋग्वेद। अगर इस जल को नमस्कार करके अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो शरीर से जानकर हो रखा हो या अनजाने में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी को तीनों लोकों के तीर्थ का पुण्य प्रदान करते हैं। हम पृथ्वी के तीर्थ जा सकते, ना कि आकाश और पाताल के। दधीच ने जीवित ही अपने शरीर में दही और नमक लगाकर गऊ से चटाया, पर गऊ तो मांसाहारी नहीं। क्यों चाटा? क्योंकि इतना वात्सल्य उत्पन्न हुआ। जब दैत्य बढ़ते हैं तो सबसे पहले गऊओं को मारते हैं, फिर ब्राह्मणों को, और गऊ ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा, और जब यज्ञ नहीं होगा तो देवता शक्तिशाली नहीं होंगे। इसीलिए गऊ के अंदर इतनी ममता जगी। जैसे जब बछड़े को दूध पिलाती तो चाटते चाटते खून निकल आता, तो उसी दुलार में चाटना शुरू कर दिया। आज हम आपको ब्लेड लगता है तो पट्टी करते हैं, पेन किलर खाते हैं। उन्होंने अपार पीड़ा सही, हड्डियां जो मिली, पहला गांडीव बना। अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत पर विजय हुआ, भागवत में वर्णन है। दूसरा पिनाक सीता स्वयंवर में तोड़ा गया, शिव पुराण में वर्णन है। तीसरा सारंग समुद्र मंथन पर विष्णु ने लिया और वज्र इंद्र ने लिया, लड़ते हुए भागवत जी के अनुसार उसका वध हुआ। पर दधीची ने जब संकल्प लिया और दिया इंद्र को अपने शरीर का, तो विष्णु सम्मुख खड़े हो गए, बोले दधीच आज तक न किसी ने ऐसा दान किया, न कोई कर पाएगा, कुछ मांगो। तो दधीच ने हाथ जोड़कर कहा, मैं मानव कल्याण चाहता हूँ। जब कलयुग आएगा तो मानव को पीड़ाएं पहुंचाएगा, नाना प्रकार के रोग दोष होंगे, अकाल मृत्यु बढ़ जाएगी, घर घर कलह प्रपंच होने के कारण अशांत रहेगा, मानव सुख को प्राप्त नहीं करेगा। मेरा जब प्राण निकले तो अपने हृदय में ले और अपने चरण स्थापित करें। इन चरणों में जो कुंड का जल छिड़क कर हाथ से लेकर चढ़ा दे, उसकी अकाल मृत्यु न हो, और भगवत भजन को प्राप्त करके पृथ्वी के सुखों को भोग कर पूर्ण आयु करके आपके चरण को प्राप्त हो। हे परमात्मा, आपको इसी जगह से भोजन की प्राप्ति हो। भगवान ने उमस्त कहा, दधीच के शरीर से निकले हुए प्राण को हृदय लिया। वो ये विष्णु चरण है। ये भारत में 3 जगह, पहला बिहार के गया में, दूसरा चरण यहाँ पर, और तीसरा उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। अगर इन सब चीजों का सार बताऊं, वृत्रासुर की मृत्यु न विष्णु के पास थी, न ब्रह्मा के पास, न शिव के पास, केवल दधीच के पास थी। दधीच अगर अस्थि दान नहीं करते तो आज ये पृथ्वी असुरों से भरी रहती। हम आपके वस्त्र ले सकते, बैग ले सकते, पर आत्मा नहीं। दधीच ने अपनी आत्मा का दान दिया था, तब हम सुरक्षित हैं। इसलिए पृथ्वी जब जब मानव को उत्पन्न करती अपने ऊपर, तो पृथ्वी ऋणी रहती है। इसलिए पृथ्वी पर जन्मे हुए हर मानव के कंधे पर ऋण रहता है। इसलिए एक बार दधीच का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सन बहुत अच्छे हुए, बहुत शांति का माहौल है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा भाई साहब, बहुत ही प्यारा। तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये मेरे सामने है चक्र तीर्थ यानी चक्रधाम का ये मेन एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे, स्नान करेंगे, आपको भी कराएंगे। फाइनली हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है चक्र तीर्थ यानी चक्रधाम। तो यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर विष्णु जी ने महाभारत समाप्त होने के बाद अपना सुदर्शन चक्र यहीं पर छोड़ दिया था। तो हमारे साथ दादाजी हैं, ये यहाँ पर चक्र नहाने आए। आप कहाँ से हैं दादाजी? मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो दादाजी गोरखपुर से हैं, ये यहाँ पर आए हैं चक्र तीर्थ के दर्शन करने और स्नान करने। यहाँ की पवित्रता के बारे में कुछ ज्ञान दे दीजिए हम लोगों को। हमने इसका नैमिष धाम का बड़ा नाम सुना था और गूगल और यूट्यूब वगैरह पर भी सब सर्च करने के बाद ये पाया कि ये विश्व का सबसे पवित्र धाम है, तो यहाँ दर्शन करना चाहिए। और उसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ और 2 दिन का मेरा प्रोग्राम है और सुबह से अभी मैं दर्शन कर रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही। अच्छा, एक मान्यता दादा यहाँ की ये भी है कि सुना है कि जितनी भी चारों धाम यात्रा होती है तो चारों धाम यात्रा तभी पूर्ण होती है जब तक यहाँ के दर्शन न हो। नहीं, इसमें 2 बातें हैं। अच्छा। एक तो ये कि चारों धाम तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक यहाँ ना कर लें। हाँ। एक मान्यता ये है। दूसरी है कि अगर यहाँ पर आपने दर्शन कर लिया और तीर्थ कर लिया, हाँ। तो ये चारों धाम अगर नहीं भी करे हैं तो उसका भी फल आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। अगर आपने चारों धाम नहीं करा है और यहाँ कर लिया
तो उसका फल भी यहाँ आपको मिल प्राप्त जाएगा। हो जाता है। यस। धन्यवाद दादा इतनी जानकारी देने के लिए। ओके, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईशुपाल है। अभी तो- मैं जा रहा हूँ स्नान करने और भाई जो है थोड़ा सा शूट करेगा क्योंकि लेट बहुत हो गया, शाम होने वाली, भाई जल्दी जल्दी करना तो पड़ेगा। पहले मेरा भाई जा रहा है स्नान हाँ, करने, ये एक राउंड लगाएगा चक्र के और उसके बाद मैं जाऊंगा। पता है ये पूरा चक्र का एक बच गए बच गए बच गए। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे चक्र में तो ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों पे बहुत काई लगी हुई है। इस काई का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर थोड़ा सा फिसलेंगे तो आपको चोट लग सकती है। तो ये भाई जो है पूरा चक्र का एक राउंड लगाएगा, एक राउंड लगा के आएगा और फिर मैं जाऊंगा। भाई अपना गिरने से बचा है तो इसकी गलतियों से हम सीखेंगे, बहुत ही सावधानी से जाएंगे। अब यीशु भाई जा रहा है अपना। ओ बहुत ठंडी है भाई, आराम से पकड़ लो, यही स्लिप हुए थे हम। अब चिकना बहुत है भैया, गिरोगे तो बदबगा हो जाओगे, दबगा। अरे भाई तैरने लगा भाई साहब। ये देखो मेरा तैराकी आ गया, अब आया बंदा, ये देखो आ गया, ये बात। हाँ भाई, हाँ वो अपने आप चल रहा है भाई, मैं भी यही देख रहा था। मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, तुमको तो तैरना भी आता है। स्मार्ट लग रहे हो भाई, एक डुबकी मारो इसी बात पे, जल्दी मारो जल्दी। हर हर महादेव भैया। अबे कहाँ गया अबे? आजा भाई आजा भाई, आजा भाई आजा। हेलो भाई, मैं और मेरा दोस्त स्नान करके रेडी हो गए। अभी कहाँ चलने का प्लान है भाई साहब? तो इसके बाद हम लोग जाएंगे ललिता देवी मंदिर और ललिता देवी मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी और वो जा रहे हैं ललिता देवी मंदिर के पास। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रसाद की दुकान है, यहाँ दादाजी से जानते हैं यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में। दादाजी यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बता दीजिए, यहाँ की मान्यता के बारे में बता दीजिए। ये नए मिसारने का सबसे प्रमुख मंदिर ललिता देवी है। जी। यहाँ पे जो है 51 सिद्ध पीठों में सबसे बड़ी पीठ है। अच्छा। यहाँ पर सती जी का हृदय गिरा है। हाँ जैसे ज्वाला देवी में देवी जी की जवान कटके गिरी है, हाँ नैना देवी में देवी जी के नेत्र गिरे हैं, हाँ कांगड़ा देवी में देवी जी के जो है कंगन गिरे हैं। जी। इस तरीके से नए मिसारने के तीर्थ में हाँ ये सबसे बड़ी पीठ कहलाती है हाँ। ललिता देवी, जहाँ पर सती जी का हृदय गिरा। जैसे आसाम में आप जाते हैं तो वहाँ हाँ। पर माता कारू का माता का योनि का दर्शन है। हाँ इस तरीके से हमारे नए मिसारने के ललिता देवी मंदिर में हाँ। सती जी का हृदय गिरा है। ये हृदय के नाम से विख्यात है। अच्छा। दूसरी चीज, अभी हमारे 10 दिन पहले 84 कोस की परिक्रमा हुई। अच्छा। ये महर्षि दधी जी के नाम से परिक्रमा जानी जाती है। हाँ। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परिक्रमा ददाची जो धाम है। जी। अच्छा, मैं आते समय जो है ददाची जी, में ही गया था सबसे यहाँ पहले। से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे मिश्रिक तीर्थ है। हाँ मिश्रिक तीर्थ में जो है हाँ। वहाँ पर महर्षि दधी जी का तीर्थ बना हुआ है और वहाँ पे उन्हीं के कुंड बना नाम, हुआ है उनका। हाँ उन्हीं का कुंड बना हुआ है और उन्हीं का वहाँ पर दर्शन है। उन्हीं के नाम से नए मिसारने की 84 कोस की परिक्रमा होती है। अच्छा। और हमारे ये चक्र तीर्थ है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने इस चक्र तीर्थ का हाँ। भगवान ब्रह्मा से जो है आचना किया है कि हमको कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ पर हम बैठकर तपस्या करें। तब यहाँ भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भेदन किया है हाँ। और इस पृथ्वी के ऊपर जब भ्रमण किया है तो यहाँ पर एक हत्याहरण नाम का तीर्थ है। अच्छा। ये 84 कोस की परिक्रमा में पड़ता है। उस चक्र की दूरी से स्पर्श से वो हत्याहरण नाम का तीर्थ बना है। उसमें स्नान करने से जो आदमी की हत्या लग जाती है तो उससे मुक्ति पा जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। हाँ। भगवान श्री राम ने रावण का जो वध किया था तो उनको पुरोहितों ने बताया कि आप नए मिसारने की तीर्थ में जाइए, 84 कोस की जो परिक्रमा होती है हाँ। उस तीर्थ में अगर आप स्नान करेंगे तो आप जो है उससे मुक्ति पा जाएंगे। अच्छा, एक चीज और सुनने मिली है कि जो पूरी पृथ्वी का जो केंद्र होता है, हाँ ये बीचवा केंद्र, हाँ ये केंद्र है, ये जो चक्र तीर्थ है ये बीचवा केंद्र। ये जो चक्र है वो पाताल तोड़। हाँ ये पाताल तोड़ है। तो ये है गाइस ललिता देवी मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री लेंगे और दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक ये कैमरा अलाउ है। जहाँ तक अलाउ होगा वहाँ तक के आपको दर्शन कराएंगे।
अभी हम दोनों मित्रों के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और अंदर मतलब कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन इस बंदे ने फाइनली बढ़िया सी वीडियो बना ली है। आप लोगों को भी दर्शन करा ही दिया है भाई ने। अभी देखो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं भाई कौन से भगवान के दर्शन हम लोगों को आज बताए। भाई साहब बहुत प्यारे, अद्भुत। इतनी बड़ी प्रतिमा और इतनी प्यारी, जैसे कि अभी वो बोल उठेगी। कसम से यार, विष्णु भगवान की भी सुंदरता कोई जवाब नहीं। और ये हम लोग कहाँ पे आए इस समय? हम लोग आए हैं त्रिशक्ति धाम। अभी यहाँ पे त्रिशक्ति धाम है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा फोटो वोटो खिंचाए और दर्शन भी करेंगे। अंदर देखते हैं कोई अलाउ है कि नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मेरे पीछे है हनुमानगढ़ी का गेट। चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। अभी भाई प्रसाद ले रहा है, यहाँ पे लेंगे फिर ऊपर चलेंगे। भैया जी कहाँ से है? इस हनुमानगढ़ी के अंदर दर्शन हो गए हैं हमको। अंदर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जो अंदर लोगों का बिहेवियर था वो मुझे बहुत ही बेकार लगा। मतलब इन लोगों ने पूरा व्यापारीकरण बना दिया है। अंदर एंट्री लेते ही, जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो पंडित जी लोग बोलेंगे कि आपको इतना दान चढ़ाना है, इतना नहीं इतना चढ़ाना है। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि मतलब सोच नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ लगी मुझे। अब क्या ही कर सकते हैं। आप लोग अगर आप कभी आए होंगे हनुमानगढ़ी तो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, या कभी आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो ओवरऑल ये आध्यात्मिक सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।